सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। किसी ने मुझे लिखा है कि आप में पवित्र आत्मा नहीं है। सवाल भी किया, क्या आपने पवित्र आत्मा ग्रहण किया? आपने पवित्र आत्मा कब ग्रहण किया? और कुछ लोग टिप्पणी करते हैं, कैथोलिक चर्च में तो पवित्र आत्मा ही नहीं। पवित्र आत्मा को देखने के लिए फलाना जगह पर जाओ, पास्टर को देखो, कितना हिलता है, कितना शक्ति है उनमें। मैंने इन क्लासों के अंदर अभी आज मैं 34वां क्लास ले रहा हूं। इसको 34वां 34th क्लास है, जो गलत शिक्षाएं जो चल रहा है। इसी के अंदर ही एक गिराने वाला आत्मा के विषय में, पवित्र आत्मा के विषय में क्लास लिया मैंने लिस्टिंग के अंदर। इसके बाद ये जो डाउट वगैरह क्लियर करने के बाद, ये झूठी शिक्षा के विषय में क्लास खत्म होने के बाद मैं पवित्र आत्मा का भी मैं लिस्टिंग में डाला हुआ है। लोग पवित्र आत्मा के विषय में गलत धारणाएं बनाकर रखा है। पवित्र आत्मा के विषय में लोगों के मन में गलत टीचिंग गया है। इसी वजह से ऐसा गलत शिक्षा प्राप्त लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या आपको पवित्र आत्मा मिला है? आप में पवित्र आत्मा है? वाह! ऐसे लोगों को क्या उत्तर देना चाहिए? मुझे एक वचन ही याद आ रहा है, उस वचन को उठा लेता हूं। जोएल का ग्रंथ, उसके अध्याय 3 वाक्य 1 से पढ़ना चाहूंगा। नबी योएल चैप्टर 3 वर्स 1 ऑनवर्ड्स। या वहां पर लिखा है, नबी योएल के द्वारा ईश्वर कहते हैं, इसके बाद मैं सब शरीरधारियों पर अपना आत्मा उतारूंगा। मैं सब शरीरधारियों पर अपना आत्मा उतारूंगा। ये प्रभु का वचन है। तुम्हारे पुत्र और पुत्रियां भविष्यवाणी करेंगे, तुम्हारे बड़े बूढ़े स्वप्न देखेंगे, और तुम्हारे नवयुवकों को दर्शन, दिव्य दर्शन होंगे। उन दिनों में मैं दीन दास दासियों पर भी अपना आत्मा उतारूंगा। नबी योएल का ग्रंथ अध्याय 3 वाक्य 1 और 2 को हम लोगों ने पढ़ा है। यहां पर नबी योएल के द्वारा भविष्यवाणी करते हैं कि सब शरीरधारियों पर अपना आत्मा उतारूंगा। प्रेरित चरित्र अध्याय 10 वाक्य 1 से पढ़ेंगे। वहां पर एक कॉर्नेलियुस, यहूदी नहीं, गैर यहूदी, अन्य जाति के, लेकिन वो प्रभु में विश्वास करने वाला व्यक्ति, उनको ईश्वर का दर्शन मिलता हुआ, और उस दर्शन में पेत्रुस को यहां बुलाने का आदेश दिया, और उन्होंने अपने नौकरों को भेजते हैं, पेत्रुस को उनके घर में बुलाया। पेत्रुस आकर के उनको भी दर्शन वहां मिला था, और उन्होंने वहां पर ईश्वर का वचन सुनाना शुरू किया। और वहां पर वाक्य 44 के अंदर हम लोग पढ़ते हैं, सब सुनने वालों पर पवित्र आत्मा उतराया। कौन है? बपतिस्मा प्राप्त लोग नहीं है, कोई ईसाई लोग नहीं है, वह सब अन्य जाति के लोग, सबों पर पवित्र आत्मा उतराया।
सबों पर पवित्र आत्मा उतर आया। क्योंकि योएल का ग्रंथ अध्याय 3 वाक्य 1 और 2 में यही लिखा है, अंतिम दिनों में सब शरीरधारियों पर प्रभु अपनी आत्मा उतारने के विषय में। पुराने विधान के अनुसार अगर हम देखेंगे, पुराने विधान में सबों को पवित्र आत्मा नहीं दिया गया था। पुराने विधान के अंदर कुछ चुने हुए लोगों को पवित्र आत्मा, अभिषिक्त लोगों को पवित्र आत्मा मिलता था। लेकिन नए विधान में ऐसा नहीं है। ईसा मसीह के द्वारा हम मानव जाति के पापों को क्रूस पर उठाकर हमें पाप मुक्ति देने के द्वारा, और वह इस संसार से स्वर्ग में जाकर वहां से पवित्र आत्मा हमारे सहायक को भेज करके, आज स्पिरिट का समय है, पवित्र आत्मा का युग है, तो सब शरीरधारियों को प्रभु ने पवित्र आत्मा दिया। इसको ग्रहण करने के लिए चाहे आप बैठ करके वचन पढ़ रहा है या वचन सुन रहा है या आप कोई भी संस्कार को ग्रहण कर रहा है, किसी भी रीति से किसी भी समय आप में पवित्र आत्मा आ सकता है। अनेकों लोग ऐसा सिखा करके रख दिया है, पवित्र आत्मा आएगा तो झटका लगेगा, पता नहीं क्या क्या झटका दिखा रहा है। ये सब नाटक, ये सब नाटक, ये सब नाटक है। यदि हम कलीसिया का इतिहास को पढ़ करके देखें, कलीसिया के इतिहास को पढ़ करके देखें, सबसे बड़ा आंधी तूफान के रूप में पवित्र आत्मा आया पेंतिकोस्त के दिन में। वहां पर हम लोग प्रेरित अध्याय 2 के अंदर, एक्ट्स ऑफ एपोस्टल्स चैप्टर 2 वाक्य 1 से आगे अगर हम पढ़ेंगे, वहां पर हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलता है कि पवित्र आत्मा आंधी के जैसे आया। क्योंकि जो वहां प्रार्थना करने वालों ने आंधी जैसे एक आवाज सुनाया, उनको सुनाई दिया। इसका मतलब आंधी जैसे इतना शक्ति के रूप में पता नहीं कितना किलोमीटर स्पीड में आ रहा है। इसके बाद उनको एक आग का गोला दिखाई देता है जो जीभों में विभाजित होकर के हरेक पर आकर के ठहरा। सबसे बड़ा पवित्र आत्मा का अभिषेक वहां पर हम लोग देखते हैं पेंतेकोस्त। इसलिए अनेकों गीत पेंतेकोस्त के उस अनुभव के ऊपर है, आग के समान उतरने के विषय में, आंधी के रूप में आने के विषय में। वहां पर हम लोग देखते हैं जितने भी लोग इस पवित्र आत्मा को ग्रहण किया, वे भिन्न भिन्न भाषाएं बोलने लगे। आज ये जो बोलने वाला भाषा नहीं है, हेलो ध्यान से सुनना, वहां पर लिखा हुआ वो भाषा आज की ये भाषा नहीं है। पवित्र आत्मा उन लोगों पर जब उतरा तब उनकी भाषा, जो भाषाएं, भिन्न भाषाएं जो बोलना, भविष्यवाणी करना, वो कैसे है, यहां पर हम लोग साफ साफ सिखाते हैं। वाक्य 4, एक्ट्स चैप्टर 2 वर्स 4, वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और पवित्र आत्मा द्वारा प्रदत्त वरदान के अनुसार भिन्न भिन्न भाषाएं बोलने लगे। अभी आगे मजेदार बात है, आजकल का ये कटपट जो बोल करके जो प्रभु का कीली उड़ा रहा है, पवित्र आत्मा का कीली उड़ा रहा है, ये भाषा नहीं है, ये स्वर्ग की भाषा नहीं है, शैतान का नरक में सुनाई देता है ऐसा भाषा। 5वां वाक्य, पृथ्वी भर के सब राष्ट्रों से आए हुए धर्मी यहूदी उस समय यरूशलेम में रहते थे, क्योंकि पास्का मनाने के लिए आया हुआ है। इसलिए पृथ्वी के सभी धर्मी यहूदी लोग वहां पहुंचते हैं। बहुत से लोग वह आवाज सुनकर के एकत्रित हो गए, वे विस्मित थे, क्योंकि हर एक अपनी अपनी भाषा में
शिष्यों को बोलते सुन रहा था। शिष्य लोग कौन सी भाषा बोल रहा था? इंडिया से गए हुए लोग, जो हिंदी जानने वाले लोगों ने वहां हिंदी में सुना। केरल का गया वो हिंदी नहीं जानता था, वो मलयालम में उसने सुना, अपनी अपनी भाषा में सुन रहा था। वे इसलिए बड़े अचंभे में पड़ गए और चकित होकर बोल उठे, क्या ये बोलने वाले सबके सब गलीली नहीं है? ये 12 शिष्य जो चिल्ला रहा है और 150 करीब है लोग, ये लोग जो बोल रहा है ये सबके सब गलीली नहीं है? तो फिर हम में हर एक अपनी अपनी जन्मभूमि की भाषा कैसे सुन रहा है? अगर यहां की भाषा में अगर हम बोले, मलयालम भी बोल रहे, तमिल भी बोल रहे, तेलुगु भी बोल रहे, पंजाबी बोल रहे, गुजराती बोल रहे, कोंकणी बोल रहा है, मराठी बोल रहा है, आसामी भाषा बोल रहा है, हर भाषा में वहां से आए हुए लोगों को उनकी उनकी भाषा में वो सुनने लगे। इसके बाद लिखा है, कोई वहां पारथी है, मेदी है, एलामिती है, मेसोपोटामिया, यहूदिया, कप्पादूनिया, पुंदुस, एशिया और फ्रूगिया, पफूलिया, मिस्र और कुरैने के निकटवर्ती लीबिया के निवासी, रोम के यहूदी तथा देशार्थी प्रवासी, क्रेत और अरब के निवासी, हम सबके सब अपनी अपनी भाषा में इन्हें कैसे सुन रहा है। यह है पवित्र आत्मा का भाषा, यह है पवित्र आत्मा का भाषा। आज तक हमने नहीं सुना ऐसा भाषा। जी हां, एक आधा उदाहरण और बोल करके देना जरूरी है। मैंने एक केरल के अनपढ़ महिला जो पोटा टीम के साथ आंध्र प्रदेश में उस जगह में भूल रहा हूं, वहां पर कन्वेंशन के लिए गई। ये मध्यस्थ प्रार्थना करने वाली महिला है। मध्यस्थ प्रार्थना करने के लिए टीम के साथ उनके वहां से जाते हैं, पोटा से जाते हैं। तो वो आंध्र प्रदेश में जाकर के जब मध्यस्थ प्रार्थना कर रही थी और वो आंध्र भाषा में बोलने लगी। अनपढ़ स्त्री है, पढ़ी लिखी नहीं है, केवल मलयालम जानने वाली, वो आंध्र का भाषा वहां बोलने लगी। मुझे आसाम में मार्गरीता में एक डिवाइन सेंटर है फादर बॉबी के द्वारा, वहां पर एक बार मैं था। वहां मेरे हाल में अरुणाचल की एक बेटी है, वो स्कूल वाले नहीं गई थी, पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन मुझसे वो कह रही थी यहाँ आने के बाद, प्रार्थना करने के बाद, अब मैं बाइबल हिंदी में पढ़ सकती हूँ। कभी हिंदी नहीं सीखी है, मुझे पढ़ करके सुनाए। और यदि आप केरल के जो डिवाइन रिट्रीट सेंटर में जाएंगे, वहां पर एक भाई के विषय में आपने सुना होगा। एक मुसलमान था, मुसलमान का जो पुरोहित था वो प्रभु में आ गए। वो जब ईसाई बनकर के वहां रहने लगा, वो मलयालम तक नहीं जान रहे, क्योंकि वो उनके जो उर्दू भाषा, जो वो स्कूलों में अरबी की भाषा, शायद कौन सी भाषा था, वो भाषा उनको सिखाया, क्योंकि उनको तो उनका पुरोहित बनना है। उनकी जिस भाषा में उनका कुरान सब लिखा है, केवल वही भाषा सीखने वाला व्यक्ति, अन्य कोई भाषा नहीं जानने वाला। प्रभु में रह करके प्रार्थना करते करते अभी मेरे विचार में वो 10-15 भाषा में वचन की घोषणा करते हैं। केवल भारत देश की भाषा नहीं बोल रहे, विदेशी भाषा, जैसे फ्रेंच भाषा, जर्मन भाषा, ऐसे ऐसे अनेकों विदेशी भाषाओं में वो वचन दे सकता है, टीचिंग, केवल बोलना नहीं, वचन दे सकता है, बाइबल का वचन वो दे सकता है। बोल रहा है कैथोलिक चर्च में पवित्र आत्मा नहीं है।
पेंटेकोस्टल कलीसिया जो दिखा रहा है ऐसा पवित्र आत्मा कैथोलिक चर्च में नहीं है। कैथोलिक चर्च में जो आत्मा है आपको आदिम कलीसिया से सीखने की जरूरत है। जो व्यक्ति आत्मा में है उनका जीवन को परख करके देखना है। ईसा मसीह ने सिखाया मत्ती के सुसमाचार अध्याय 12 वाक्य 33 के अंदर वृक्ष को उसके फल से पहचानना है। वृक्ष को पहचानने के लिए उसका फल खाने की जरूरत है। किस व्यक्ति में पवित्र आत्मा है उसको समझने के लिए उस व्यक्ति में पवित्र आत्मा के 12 फल दिखना जरूरी है। यदि पवित्र आत्मा का 12 फल आप में नहीं है तो आप ये नहीं बोल सकता है कि मुझे में पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा से जो व्यक्ति भरा हुआ है उस व्यक्ति में हमें ये फल दिखना चाहिए। फलों से वृक्ष की पहचान होता है। हम लोग मत्ती का सुसमाचार उसके अध्याय 7 मैथ्यू चैप्टर 7 वहां पर यीशु मसीह स्वयं कहते हैं जो लोग मुझे प्रभु प्रभु कह करके जो पुकारते रहता है वह सबके सब स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। मैथ्यू चैप्टर 7 वर्स 21 ऑनवर्स में थोड़ा सा पढ़ना चाहूंगा। जो लोग मुझे प्रभु प्रभु कहकर पुकारते हैं उनमें सबके सब स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेगा? जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पूरी करते हैं वही स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेंगे। स्वर्गीय पिता पवित्र है, उसी प्रकार हमें पवित्र बने रहकर प्रभु के वचन के अनुसार जीना, पवित्र मिस्सा बलिदान में भाग लेना, जीना जरूरी है। वाक्य 22 उस दिन, कौन से दिन? अंतिम दिन। बहुत से लोग मुझसे कहेंगे प्रभु क्या हमने आपका नाम लेकर के भविष्यवाणी नहीं की? देखो भविष्यवाणी की है, भविष्यवाणी का वरदान है इस व्यक्ति में। क्या हमने आपका नाम लेकर के भविष्यवाणी नहीं की? आपका नाम लेकर के अपतूतों को नहीं निकाला? वाह क्या क्या किया है। आपका नाम लेकर के बहुत चमत्कार नहीं दिखाए? तब प्रभु क्या उत्तर दे रहा है? वाक्य 23 मैं उनसे साफ साफ बता दूंगा मैंने तुम लोगों को कभी नहीं जाना। कुकर्मियों तुम मुझसे दूर हटो। कुकर्मी बोल करके उनको भगा रहा है। लूकस के सुसमाचार उसके 13वां अध्याय, लूकस का सुसमाचार अध्याय 13 वाक्य 25 से भी थोड़ा सा पढ़ लेता हूं। वहां पर क्या लिखा है? घर का स्वामी उड़कर द्वार बंद कर चुका होगा और तुम बाहर रह करके खटखटाएंगे और कहेंगे प्रभु हमारे लिए खोल दीजिए। तो वह तुम्हें उत्तर देगा मैं नहीं जानता कि तुम कहां के हो। मैं नहीं जान रहा है कि तुम कहां के हो। तब तुम कहेंगे हमने आपके सामने खाया पिया और आपने हमारे बाजारों में उपदेश दिया था। परंतु वह तुमसे कहेगा मैं नहीं जानता कि तुम कहां के हो। कुकर्मियों तुम मुझसे दूर हट जाओ। रिश्ता सब बोल करके आ रहा है। मैं अन्य भाषा बोला, मैंने ये चमत्कार किया, मैं अपदूतों को निकाला। क्यों नहीं पहचानता है? इसलिए तो मत्ती का सुसमाचार 12 वाक्य 33, मैथ्यू चैप्टर 12 वर्स 33, या तो पेड़ को अच्छा मानो और उसके फल को भी, या पेड़ को बुरा मानो और उसके फल को भी। इसका मतलब फल
खराब है, बुरा है, पेड़ भी बुरा है। यदि फल अच्छा है, पेड़ भी अच्छा है। पेड़ तो अपने फल से पहचाना जाता है। यदि हमें पहचानना है, हमारे फल से पहचाना जाएगा। यदि हम लोग प्रभु के नाम पर ये किया वो किया ऐसा ऐसा बोल करके है, लेकिन यदि हमारे अंदर पवित्र आत्मा के इन 12 फलों की कमी है, हम नष्ट हो जाएगा। इसलिए जिस व्यक्ति ये दावा कर रहा है मुझ में पवित्र आत्मा है, मुझे पवित्र आत्मा मिला है, ये देख ले कि उन्हें ये 12 फल है कि नहीं। प्रेम, आनंद, शांति, सहनशीलता, मिलनसारी, दयालुता, ईमानदारी, सौम्यता, संयम, भलाई, उदारता और शुद्धता, ये 12 फल हमारे अंदर दिखना चाहिए। हमारा फल अन्य लोग दिखना चाहिए। प्रेम, आनंद, शांति, सहनशीलता, मिलनसारी, दयालुता, ईमानदारी, सौम्यता, संयम, भलाई, उदारता और शुद्धता के इन 12 फल। जब तक ये फल नहीं है, हमें कोशिश करना है इन फलों से भरने के लिए। एक और वचन में पढ़ना चाहूंगा, कुरिन्थियों का पहला पत्र अध्याय 13 वाक्य 1 से 3 तक बहुत ही सुंदर, आप लोग कई बार सुन चुका है। वहां पर लिखा है, मैं भले ही मनुष्यों तथा स्वर्गदूतों की सब भाषाएं बोलूं। वाह वाह वाह, स्वर्ग की भाषा है ब्रदर, आपको मालूम नहीं बोल करके मुझे खींच रहा है। यहां पर क्या लिखा है, मैं भले ही मनुष्यों तथा स्वर्गदूतों की सब भाषाएं जानता हूं, किंतु यदि तुम में प्रेम का अभाव है तो मैं खनखनाता खड़ियाल या झनझनाती झांझ मात्र हूं। अगला सेकंड बोल रहा है, मुझे भले ही भविष्यवाणी का वरदान मिला। वरदान है, भाषा का वरदान, भविष्यवाणी का वरदान, लेकिन तुम्हारे अंदर प्रेम का फल नहीं है, बेकार है करके। इसका मतलब वरदानों से बढ़ करके फलों की जरूरत है। इसलिए वरदानों का और फलों का पहचान करना, हर एक व्यक्ति में फल होना जरूरी है। सारे के सारे फल होना है, लेकिन सारे के सारे वरदान सबों को नहीं मिलता। कुछ लोगों को चंगाई का वरदान, चमत्कार का वरदान, भविष्यवाणी का वरदान, पता नहीं दर्शन का वरदान, अच्छा कुकिंग का वरदान, अच्छा गाने का वरदान, अच्छा वजन देने का वरदान, नाना प्रकार का वरदान होता है। इन वरदानों को प्रभु अपना कार्य करने के लिए, कुरिन्थियों का पहला पत्र उसके अध्याय 12 वाक्य 7 में हम लोग पढ़ते हैं, वह प्रत्येक को वरदान देता है जिससे वह सबों के हित के लिए पवित्र आत्मा को प्रकट करे। सबों के हित के लिए कार्य करवाने के लिए ईश्वर वरदान देता है। इसके बाद 9 वरदानों के विषय में लिखा है। सबों को सब वरदान नहीं होता, कुछ कुछ वरदान देता है, उसके द्वारा प्रभु कार्य करवाता है। वो कोई भी हो उनसे करवा सकता है, लेकिन पवित्र आत्मा जिस व्यक्ति में है, जैसे ईसा मसीह, माता मरियम, हमारे संत लोग, उनमें ये 12 फल हमें मिलेगा। यहां इसलिए बोला है, आपको भविष्यवाणी का वरदान है, सभी रहस्य आप जान रहा है, समस्त ज्ञान प्राप्त है, विश्वास इतना पक्का हो गया है, पहाड़ियों को भी हटा सकता है। ऐसा ऐसा वरदान, विश्वास का वरदान, भविष्यवाणी का वरदान, रहस्य को जानने का वरदान, लेकिन प्रेम का अभाव अर्थात भविष्य फल नहीं है, मैं कुछ नहीं है। मैं अपने सारे धन संपत्ति किसी को दान दे दूं, गरीब को दान दे दूं, लेकिन मेरे अंदर प्रेम का अर्थात फलों का अभाव है, व्यर्थ है। इसलिए फलों से पहचानना है। फल पवित्र आत्मा का पहचान है।
वरदान नहीं। पवित्र आत्मा का वरदान किसी को भी देकर के काम कराएगा, इसके बाद वो वरदान हटा सकता है। फलों को कमाने की जरूरत है। यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 3 के अंदर निकोदेमुस से प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, पवन जिधर चाहता है वहां बहता है। पवन पवित्र आत्मा, जहां जिसको ऊपर जाना है, जिसकी ओर जाना है, जो वरदान देना है, वो वरदानों से उनको भरना है, वो देगा। आपको मालूम नहीं है कहां से आया, कहां चला गया। इसलिए कोई ये नहीं बोलना है कैथोलिक चर्च के अंदर पवित्र आत्मा नहीं है। कैथोलिक चर्च यदि 2000 वर्षों से टिका हुआ है। कई बार शैतान यहां से फुट करके अलग हो गया, तोड़ कर देखा, 2-2 टुकड़ा ईस्ट एंड वेस्ट में विभाजित हो गया। लेकिन आज भी कलीसिया अगर कैथोलिक चर्च टिका हुआ है, इसका कारण है ये मसीह का कलीसिया है। पवित्र आत्मा इसको संचालित करता है। जो इस कलीसिया से जुड़े रह करके यदि कोई सेवा करता है, ये पवित्र आत्मा का वरदान है। यदि कोई हमारे चर्च में पुरोहित बन करके आ रहे हैं, हम दोषारोपण करते, ये पियकड़े ऐसा करता वैसा करता करके, लेकिन वो इसीलिए पुरोहित बना है क्योंकि उनमें पवित्र आत्मा का कार्य किया है, पवित्र आत्मा का मोहर उन पर छापा है। यीशु मसीह ने उन्हें चुना है, उन्हें पवित्र आत्मा दिया है। पवित्र आत्मा जिसे मिला, ऐसा अड़पड़ाने की जरूरत नहीं। फलों को देखिए। यदि मेरे अंदर वो फल आपको नहीं दिखाई दिया, हाँ, तब मैं बोल सकता हूं कुछ कमियां हैं मेरे अंदर। फलों से देकर के, फलों से देकर के हमारे आदिम कलीसिया का इतिहास लेकर के देख लीजिए। कोई एकांत में जाकर के प्रार्थना तपस्या करते हुए जीवन निर्वाह किया। ऐसे ऐसे डेसर्ट मरुभूमि में जाकर के रहा वर्षों तक। पवित्र आत्मा उन्हें संचालित किया, इसलिए ये सब कर पाया। जो प्रभु में पवित्र आत्मा में लीन हैं, उनको ऐसा फटफटाने का दिखावा करने की जरूरत नहीं है। पवित्र आत्मा शांति की आत्मा है, वो चीखने चिल्लाने वाला आत्मा नहीं है। प्रेम, आनंद, शांति, दया दिखा रहा है। ये सब कैथोलिक कलीसिया का लक्षण है। कैथोलिक कलीसिया को पवित्र आत्मा संचालित करता है, इसका लक्षण है। इसलिए ये सब जो बोल करके लोगों को गुमराह कर रहा है, ये गलत है, पाप है। हमें कोई भी व्यक्ति के ऐसा नहीं बोलना चाहिए जो कलीसिया के अंदर शैतान है, वो है, ये है। कौन किसको? आपके द्वारा तो पवित्र आत्मा नहीं दे रहे। हाँ, माता मरियम के द्वारा संत यूहन्ना को, एलिजाबेथ को पवित्र आत्मा मिला। जो व्यक्ति पवित्र आत्मा से भरा हुआ है, वो दूसरे को जब पवित्र आत्मा उनसे जो बह करके जाता है, उस व्यक्ति में कोई कमी नहीं होता है, लेकिन दूसरों को जब देता है वो चीखने चिल्लाता नहीं है। हम लोग देखते हैं वो आनंद हुआ, वहां आनंद के मारे कुचल पड़ा। यहां प्रेम, आनंद और शांति है, मिलनसारिता, दयालुता, ईमानदारी, सौम्यता, ये सब गुण है। उसको परख करके देख लीजिए। यदि मैं कलीसिया से जुड़े रह करके सेवा कर रहा, प्रभु का वचन को लोगों तक पहुंचा करके लोगों के आत्मा को बचाना मेरा लक्ष्य रख करके अगर मैं सेवा कर रहा हूं, यही लक्षण है, मुझ में पवित्र आत्मा है। धन कमाने का या धन के पीछे लालच में अगर मैं भटक रहा था, तो आप बोल सकता है इस व्यक्ति में पवित्र आत्मा नहीं है। तो पवित्र आत्मा का फलों को परखना, अन्य चीजों को बोल करके लोगों को गुमराह नहीं करना चाहिए। आइए हम अपनी आंखें बंद करें। कैथोलिक कलीसिया को पवित्र आत्मा संचालित करता है। प्रभु यीशु मसीह ने पेंतिकोस्त के दिन में जो आत्मा प्रदान किया, वही आत्मा इस कलीसिया का संचालन करता है। उसी आत्मा में रह करके कलीसिया की सेवा, प्रभु की सेवा करने में प्रभु हमें योग्य बनाता है।
पवित्र आत्मा हर एक व्यक्ति को प्रभु देता है। 7 संस्कार है, 7 संस्कार में पवित्र आत्मा मिलता है। बपतिस्मा में हम लोगों ने पवित्र आत्मा को ग्रहण किया, दृढ़ीकरण संस्कार को, उसकी उस कृपा को और बढ़ाया, और पाप स्वीकार संस्कार में भी हमने पवित्र आत्मा को ग्रहण किया। पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में त्रिएक ईश्वर को हमने ग्रहण किया। और चाहे विवाह संस्कार हो, पुरोहिताई संस्कार हो, रोगी विलेपन हो, कोई भी संस्कार, 7 संस्कार पवित्र आत्मा की उस कृपा को बढ़ाता है, जो कृपा हमने बपतिस्मा के द्वारा प्राप्त किया। इसलिए यदि कोई कहता है मुझ में पवित्र आत्मा नहीं, उनके अज्ञानता के कारण वो बोलता है। और जो गलत आत्मा को दे करके वो पवित्र आत्मा, यह सोचना, यह भी गलत धारणा है। पवित्र आत्मा के विषय में हम अधिक जानकारी और सीखेंगे आगे आगे क्लासों में। रणय कीजिए, हमें पवित्र आत्मा मिला है। पवित्र आत्मा के कारण हम पाप से दूर रह करके, विनम्र होकर के, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हुए एक सच्चा क्रिस्तीय जीवन जी रहा है। वही पवित्र आत्मा हमारे जीवन में शांति, आनंद देता है, क्षमा करने की कृपा, सहन करने की कृपा, दूसरों को प्यार करने की कृपा, दूसरों को स्वीकार करने की कृपा, यह सब पवित्र आत्मा के कृपा है। धन्यवाद दीजिए। प्रभु हम सबों को आशीष प्रदान करे, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।